ये लोग वो खूनी भेड़ियां हैं कि खून पे खून करके यानी कि लाशों की ढेर पे राजनीति करने वाले लोगों में से हैं। और सिर्फ वही नहीं, आपने देखा कि अमरनाथ यात्रियों पे जो हमला करने की तैयारी कर रहा था वो भी भाजपा आईटी सेल का अल्पसंख्यक सभा अध्यक्ष था वो। तो इनके पास सारी चाबियां हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, जनता को आनंद देने के लिए नहीं, जनता को सुख सुविधा देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता किस तरीके इनका सुरक्षित रहे उस काम में लगे रहते। कहाँ है वो RDX विस्फोटक जिसने हमारे भारत माँ के सच्चे सपूत 40 शहीदों को शहीद कर दिया, जवानों को? आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। और देवेंद्र सिंह सोढी की जमानत क्यों हो गई? जो देवेंद्र सिंह सोढी जम्मू कश्मीर में था, उसका DSP, उसकी जमानत क्यों हो गई? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पे ये चर्चा नहीं करते। आप लोग धन्यवाद के पात्र हो, सैल्यूट करता हूं आपको कि आप देश की वास्तविकता को जनता के बीच परोसने का कार्य करते हो, और आप लोगों की वजह से ही अब तक वर्तमान में हमारा देश लोकतंत्र सुरक्षित है। जब हमारे तिलक लगाने पे हमें रोक नहीं है, हमें अपनी चुटिया रखने पे रोक नहीं है, तो आप भुड़के पे क्यों उंगली उठाते हो भाई? अरे जिसको घूंघट रखना है रख लो ना। हमारे हिंदू समाज में हमारी माँ बहनें रखती हैं घूंघटे, जो नहीं रखता उसे कोई जबरन रखवाने नहीं जाता। आपको मुस्लिम समाज में भी ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन जो बहन बेटी हमारी लोक लाज में बुर्के लगाती हैं उस पर रोक लगाने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल हम लोग रोजगार और शिक्षा पे ही बात करना चाहते हैं, लेकिन यही लोग हिजाब और रमजान और कब्रिस्तान में ला करके जनता को फंसाना चाहते हैं। तानाशाही की ओर चल रहा है हमारा देश, जबकि नुपुर शर्मा के बयान से पूरा हिंदुस्तान धधक भी रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो उदयपुर में हत्याएं हुई, एक हमारे हिंदू भाई की, कन्हैया लाल की अगर हत्या हुई है और उसका जिम्मेदार कोई है तो वो नुपुर शर्मा का बयान है। जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। जिम्मेदार कोई है तो गृह मंत्रालय है जो उन पे कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ, और कहीं ना कहीं पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की ओर ही अब टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि जो शासक है वो तानाशाह हो चुका है। कोई भीष्म पितामह की भूमिका में बैठा है, कोई दुर्योधन की भूमिका में बैठा है, कोई द्रोणाचार्य, कोई कृपाचार्य बना बैठा है, और रोजाना कोई ना कोई द्रौपदी हमारी होती है जिसका चीरहरण हो रहा होता है, और ये मुक्त दर्शक होते हैं। अगर दुर्योधन पे उंगली उठा दी, दुशासन को दुशासन कह दिया, तो देशद्रोह का मुकदमा जरूर आप पे लगने जाएगा। जुबैर ने क्या जुल्म किया था? जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या उसने कौन सा ऐसा जुल्म किया था? रीट्वीट ही तो किया था। अरे अगर आपको गिरफ्तार करना था तो उन सारे फिल्मकारों को गिरफ्तार करते जिन्होंने फिल्म लिखा, जिन्होंने उसका डायरेक्शन किया, म्यूजिशियन थे, सारे लोग थे। लेकिन नहीं, कोई बहाना नहीं मिला। तो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि नुपुर शर्मा ने यह कहा कि इसकी वजह से हमारा वीडियो वायरल हुआ। क्या उसने सच दिखाया? ये गलत किया? देश पूछता है, भारत पूछता है इनसे कि क्या सच्चाई दिखाने वालों पे आपकी पुलिस जुल्म करेगी? इसी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार मिड डे मील में नमक और रोटी दिखाने का काम करता है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। आज क्या हाल है सुधीर चौधरी का, जो कल तक DNA किया करते थे वो, और एक सच्चा DNA कर दिया। क्या हालात हो गई उनकी। आज वो क्या नाम है उसका, रोहित रंजन का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कल तक तो तुम टोपी और तिलक ही दिखाने का काम करते थे, हर मामले में हिंदू मुसलमान किया करते थे। आज तुम्हारी ये कंपनी चंद्रा जी और गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गई भाई? क्योंकि जब भी इस गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी बलि चढ़ा देने से हम सुरक्षित हो सकते हैं, तो वो बलि चढ़ा देगा। नफरत कहीं भी न समाज में, न देश में, न प्रदेश में कहीं भी सुरक्षित नहीं रखता है। नफरत का माहौल जहाँ भी होगा वहाँ आप ये मान के चले विघटन होता है, वहाँ पे नाश ही नाश होता है। जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, समझ गए ना? तो नफरत के लिए कहीं कोई जगह, धरती कृष्ण की है, ये धरती राम की है, ये धरती गुरु गोविंद सिंह जी की है, महात्मा बुद्ध की है, जहाँ शांति का संदेश देने का काम लोगों ने किया। लेकिन आज भगवान राम के नाम पर और कृष्ण के नाम पर लोग सत्ता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन उनके आचरण से दूर कंस और रावण की भूमिका में खड़े हैं। यही तो मैंने कहा, मौन व्रत धारण करे बैठे। कल तक ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी हैं जो बोलते ही नहीं, और ये हैं कि चुप होते नहीं, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, और जन की बात मेरा बाप आके करेगा। जो देश की हालात है उस पर बयान कौन देगा? प्रधानमंत्री जी को यहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि इस देश, जो हमारे देश के लोग हैं ना, ठीक है कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं,
लेकिन जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है तो उनको सैल्यूट करने को दिल करता है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आरोप तो आपके अध्यक्ष पे भी लगता है कि वो भी नफरत फैलाते हैं। नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करते हैं। नफरत, अगर सच बोलना नफरत फैलाना है और आप कहो तो मैं मानने को तैयार हूँ। कैसे धर्म पे होता है, कौन सा ऐसा कोई ऐसा वाइट हमें उनका बता दे जो धर्म पे हो। अरे भाई, इस आज़ाद हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले देश को आज़ाद दिलाने में मुसलमानों की भूमिका नहीं रही। जब देश आज़ाद हो गया तो इस देश में वही मुसलमान रह गए ना जिनको इस हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार था, और आज तक उनका विकास नहीं हो सका। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लो, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट देख लो, उन कंडेम किया है। जो हत्यारा है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया और हम लोगों ने भी किया है। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे? हम ये चाहते हैं कि ना पहलू खान की हत्या हो, न वो, आप कैसे भूल जाते हो, वही जयपुर है ना, क्या अफराजुल की हत्या जिंदा जला दिया जाता है, हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। कहाँ ले जाना चाहते हो देश को आप? ये देश संविधान से चलेगा, भगवा झंडा से नहीं चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में न सलीम को चोट पहुंचनी चाहिए, न राम को चोट पहुंचनी चाहिए। क्या गलत हमने कह दिया? विकास की बात नहीं करते, बच्चों के रोजगार की बात नहीं करते, आपके जाति। आप सोचो कि हमारे पास मात्र 7 विधायक है हैदराबाद में, महाराष्ट्र में 2 विधायक है। महाराष्ट्र में ओवैसी हॉस्पिटल और स्कूल देने का काम हमने किया है। हैदराबाद में आप जा करके देखें, जनता, हर गरीब जनता वहाँ जाति पूछ करके किसी की मदद नहीं की जाती है। हिंदू और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे पहला मेयर अगर कोई हुआ था तो वो हिंदू हुआ था। मैं आपको बता दूं, जब अमरनाथ में जो आपदाएं आई थी, अमरनाथ में जब आपदाएं आई तो हिंदू की सरकार था उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी थे, मात्र 50 लाख रुपए देने का काम किया था, और हमारी कोई सरकार नहीं, हमें चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था वहाँ उत्तराखंड से, न उस वक्त चुनाव की कोई बात थी। उसके बावजूद 2 करोड़ रुपया देने का काम किया और राहत सामग्री देने। आज बिहार के अंदर में वो 4 विधायक गद्दार छोड़ के तो हमें चले गए, वो बिक गए। आज वहाँ की जनता बाढ़ से त्राही हो रहा है। वहाँ की जनता को भी रसद पहुँचाने का काम वहाँ की सरकार नहीं कर रही है, वहाँ का वो विपक्षी पार्टी नहीं कर रही जिसकी गोद में जा करके बिक करके बैठने का काम इन्होंने किया। आज भी वहाँ की जनता के दर्द को, अपना दर्द अगर कोई समझ रहा है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहा है। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जाति पात की बात नहीं करता, वो संविधान की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार। विकास कैसे होगा? अगर हम 4 भैया हैं तो एक भैया सिर्फ हल चलाने में लगा रह जाए, एक भैया कलेक्टर हो जाए,